दोपहर का टाइम है। देखिए करीब 3-4 बज रहे हैं। मैं रात का खाना बना रही हूँ। मैं इस टाइम कढ़ी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे कई दिन से कह रहे थे कि मम्मी कढ़ी बना लो, तो आंटी ने मुझे मट्ठा दे दिया था। तो फिर मैं कढ़ी बनाने के लिए जा रही हूँ। मैंने गैस पे तेल गरम करने रख दिया था। मैं जब तक तेल गरम होगा तो यहाँ पे मैं पकौड़ी का और कढ़ी का बैटर तैयार कर लूँगी। पहले मैं पकौड़ी का बैटर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच 3-4 चम्मच बेसन ले लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें मट्ठा डाल दिया था। मैं पानी की जगह मट्ठे का यूज़ करती हूँ। अगर मट्ठे से मतलब घोल बनाओ पकौड़ी का तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। सही बता रही हूँ, एक बार आप लोग भी ट्राई करना। इस तरह से पकौड़ियाँ बिल्कुल अच्छी लाल बनेंगी आपकी और बहुत टेस्टी बनेंगी। और फिर यहाँ पे मैंने कढ़ी के लिए भी बैटर तैयार कर दिया था। करीब इसमें भी 3-4 चम्मच मैंने बेसन ले लिया था और रई से थोड़ा सा मथ लिया था। उसके बाद जो मेरे बेसिक मसाले से होते हैं उनको भी मैंने डाल दिया था। धनिया पाउडर डाला था 1.5 से 2 चम्मच। इसमें धनिया पाउडर कढ़ी में मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। उसके बाद मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली थी और थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाली थी। लाल मिर्च का मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा साबुत मिर्च भी डालनी है। उसके बाद मैंने हींग भी डाल दिया था। थोड़ा सा हींग मैं अभी डालती हूँ और थोड़ा सा हींग जब कढ़ी बन जाती है तो मैं ऊपर से डालती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने पकौड़ी बनाने रख दी थी। पकौड़ी का बैटर मैंने करीब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं पकौड़ी बना रही हूँ। 2 बार में मैंने पकौड़ी बनाई थी तो मेरी सारी पकौड़ियाँ बन गई थी और पकौड़ियों का कलर मेरा बहुत अच्छा आया है। देखिए बिल्कुल लाल पकौड़ियाँ बनी हैं, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई से थोड़ा सा तेल कम कर लिया था क्योंकि पकौड़ी बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल मैंने डाला था। और जब मुझे कढ़ी छौंकनी थी तो मैंने तेल थोड़ा सा कम कर लिया था। 1-2 चमचा के करीब मैंने तेल ले लिया था और उसमें मैंने साबुत मेथी और साबुत लाल मिर्च का छौंक लगाया था। मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैं कढ़ी बनाती हूँ। इस तरह से भी आप लोग कढ़ी बनाएंगे तो सही बता रही हूँ बहुत कढ़ी स्वादिष्ट बनेगी, अच्छी बनेगी। और फिर जो मैंने घोल तैयार करा था बेसन का मट्ठे का, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया था। और उसके बाद मुझे जितने पानी की ज़रूरत थी तो मैंने उतना पानी डाल दिया था। आज मैंने थोड़ी कम कढ़ी बनाई है क्योंकि घर में बस हम 3-4 लोग ही हैं, इसलिए मैंने कढ़ी कम बनाई थी। और यहाँ पे देखें जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आया तो उसको लगातार मैं चलाती रही थी। और जब इसमें थोड़ा खदकने लगा था तो इसमें मैंने जो पकौड़ी बना के रखी थी उन पकौड़ियों को भी मैंने डाल दिया था। और उसके बाद मैंने करीब आधा पौन घंटे के करीब मतलब 50-60 मिनट को मैंने कढ़ी पकने के लिए रख दिया था। देखिए मेरी कढ़ी पक के थोड़ी सी आधी हो गई है। और मैंने साथ में चावल भी बना दिए थे। और आज मैं भोग लगाने के लिए चावल की खीर बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने गोले को घिस लिया था और गैस में दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया था। जब दूध में अच्छे तरह से खदक गया था तो इसमें मैंने जो पके हुए चावल होते हैं मैंने उसको डाल दिया था। करीब 1.5 चम्मच डाला था। मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो पके हुए ही चावल की बनाती हूँ। इस तरह से बहुत ईजी मुझे लगता है बनाना और जल्दी भी बन जाती है। और जब अच्छी तरह से उबाल लिया था मैंने, करीब इसको 10-15 मिनट तक चावलों को मतलब खीर को पकाया था अपनी। और उसमें फिर जो मैंने घिसा था नारियल उसको डाल दिया था। और 1 कटोरी के करीब मैंने चीनी डाली थी। ये आधा किलो के लगभग की मैंने दूध की खीर बनाई थी तो उसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है। और फिर चीनी डालने के बाद और जो मैंने नारियल घिस के रखा था उसको भी मैंने डाल दिया था। और लगातार जब तक चीनी इसमें घुली नहीं तो थोड़ा सा मैं रमचे से चलाती रही थी। आधा नारियल तो मैंने अभी डाल दिया था इसमें। और आधा नारियल जब मेरी पूरी खीर बन जाती है तब मैं डालती हूँ। यहाँ पे देखिए नारियल अच्छी तरह मिक्स हो गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी फिर अपनी। और जो बचा नारियल था फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा सजा दिया था और सारा नारियल डाल दिया था। मेरे बच्चों को किशमिश अच्छी नहीं लगती है खीर में तो मैं किशमिश नहीं डालती हूँ, सिर्फ मैं गोला डालती हूँ। और उसके बाद फिर सिया ने भोग लगा दिया था। खीर का ही आज हमने भोग लगाया, कढ़ी चावल का नहीं लगाया था। तो क्योंकि मट्ठा यूज़ किया हुआ था इसलिए हमने कढ़ी का भोग नहीं लगाया। और यहाँ पे भगवान जी को भोग भी लग गया है। तुलसी जी का पत्ता डाल के हम सब। हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको। देखिए सुबह का इस टाइम 9-10 बज रहा है, 9 बज रहा है।
सुबह 8 के मैं धूप में बैठ गई थी यहाँ पे बाहर। अब मेरे साथ जैक्सन भी आके बैठ जाता है, जब मैं आती हूँ तो जैक्सन भी आ ही जाता है। और देखिए अब मैं सोच रही हूँ मेथी के पराठे बनाऊँ। कल मेथी ली थी। मेथी के पराठे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते। अभी मैंने बच्चों को बताया मेथी के पराठे बनाने जा रही हूँ तो सब नाक सिकुड़ने लगे, मना करने लगे कि नहीं हम मेथी के पराठे नहीं खाएंगे। कल कढ़ी चावल बनाए थे, खा लिए थे बच्चों ने शौक़ से, कई दिनों बाद बनाए थे। कई दिन से बच्चे कह भी रहे थे मम्मी कढ़ी बना लो, तो कल आंटी ने मट्ठा दे दिया था, फाइनली मैंने कढ़ी बना ली थी। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पे आज आंवले की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आंवलों को एक बार मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धूप में थोड़ा देर सुखाने के लिए रख दिया था। और जब आंवलों को अच्छी तरह से सूख गए थे तो इसको मैंने अच्छी तरह से काट लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। जो इनकी गुठलियाँ थी सबको अलग कर दिया था। और जब मैंने इनको काट लिया था तो थोड़ा बहुत देर, मतलब 1 आध घंटे के लिए मैंने इनको धूप में फिर रख दिया था सुखाने के लिए, जिससे कि इसका सारा पानी सूख जाएगा। फिर जब मैंने ये इसका पानी सूख गया था तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर, पंचफोरन डालकर इसमें मैंने आंवले डाल दिए थे और 2-3 हरी मिर्ची डाल दी थी। और ऊपर से जो पिसा हुआ अचार का मसाला था उसे डाल दिया था और आंवले की सब्ज़ी बन गई। यहाँ कल शाम को मैंने कपड़े धो दिए थे, लेकिन मैंने सुखाए नहीं थे तो ड्रायर में रखे हुए थे, तो मैंने उनको भी निकाल के ले आई थी। यहाँ पे धूप में मैंने सुखा दिए थे सारे कपड़े। कुछ कपड़े यहाँ पे सुखाए थे और कुछ कपड़े इधर की साइड सुखाए थे, क्योंकि अब पीछे धूप नहीं आती है तो कपड़ों को मैं आगे ही फैला देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छी तरह से शाम तक सूख जाते हैं कपड़े अब, क्योंकि पीछे तो सूखते नहीं हैं। और जैक्सन को भी देखिए कैसे बैठा है, मतलब छाया की तरफ अपना मुँह कर रहा है और बाकी शरीर उसने धूप में रखा है। और यहाँ पे हमारी देखिए नई हेल्पर दीदी भी आ गई हैं, तो वो सारा बाहर धो रही हैं। 2-3 दिन हुए हैं दीदी को आए हुए। ये भी बहुत अच्छा काम करती हैं और बातचीत करने में भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने पहले तो सारा अंदर का चौक धो दिया था, इधर से भी और उधर से भी। फिर उन्होंने गेट के बाहर सारा धो दिया था, पूरा जितनी भी धूल मिट्टी थी सारा धो दिया था। और बाहर जितना भी कूड़ा पड़ा था सबको भी उठा के बाल्टी में भर दिया था। और फिर उन्होंने झाड़ू लगा के सारा घर में पोछा लगा दिया था। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर